हेलो एवरीवन। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ मूंग की दाल की पूड़ियाँ जो सबको बहुत पसंद आएंगी। तो बच्चे बड़े सब इस पूड़ियों को बड़ी प्यार से खाएंगे। तो देखते हैं आज की पूड़ी की रेसिपी। तो देखते हैं दाल की पूड़ियों को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 कटोरी के लगभग मैंने मूंग की दाल को 2 से 3 घंटे के लिए अच्छे से सोख करके रख दिया। अच्छे से दाल फूल जाए उसके बाद यहाँ पे दाल को हमें एक मिक्सर जार में ऐड करना है। दाल का जो छिलका है उसको हमें नहीं निकालना है ज़्यादा। तो यहाँ पे बड़े चम्मच की लगभग हमें 2 चम्मच की लगभग सूजी ऐड कर दी है। दाल के साथ हमें सूजी ऐड करनी है। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। 2 यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ऐड कर दी। लहसुन अदरक ऐड करेंगे, अच्छा टेस्ट आएगा। तो आप दाल के साथ ही ऐड कर दें। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और हमें बिल्कुल बारीक महीन दाल को पीस के तैयार कर लेना है। सारी चीज़ें इसी में अच्छे से पीस के तैयार हो जाएंगी। इस तरह से आपको एक बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना के तैयार कर लेना है दाल का। इस तरह से आपको बिल्कुल बारीक दाल को पीसना है। तो यहाँ पे दाल अच्छे से पिस गई। जो भी चीज़ मैंने ऐड की है वो भी अच्छे से बारीक हो गई। इस तरह से आपको दाल को सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेना है। एक बाउल में हम इसको ऐड कर देंगे सारी दाल को। इस तरह से आपको यहाँ पे बिल्कुल महीन दाल पीस के तैयार करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 1 कटोरी के लोगों मैंने गेहूँ का आटा लिया है। इस तरह से आपको आटा ऐड करना है गेहूं का दाल में। तो यहाँ पे दाल में मैंने 1 कटोरी के लगभग गेहूं का आटा ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे नमक ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे। तो यहाँ पे साथ में ही मैंने थोड़ा सा अजवाइन और हींग लिए है, उसको हमें दाल में ऐड करना है, अच्छा टेस्ट आएगा। तो आप अजवाइन और हींग ज़रूर ऐड करें। थोड़ा सा यहाँ पे गरम मसाला ऐड करना है। मिर्च मैंने पहले ही इसमें ऐड कर दी थी, हरी मिर्च। तो इसमें कोई भी मसाले और मिर्च ऐड नहीं करनी है। इस तरह से आपको अच्छे से सॉफ्ट डो बना के तैयार करना है। सॉफ्ट आटा गूंद लेना है। अगर लगे आपको बीच में कि आटा मुझे गीला सा लग रहा है तो आप थोड़ा सा और भी गेहूं का आटा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर से घी ऐड करेंगे, आधा चम्मच के लगभग, जिससे कि जो आटा है ना अच्छे से हाथों में चिपकेगा नहीं, आटा अच्छे से गूंद के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक सॉफ्ट आटा गूंद के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने आटा को गूंद लिया। इस तरह से आपको सॉफ्ट आटा को गूंद के तैयार कर लेना है। 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जिससे कि जो आटा है ना अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको साइड में रख देना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक आम लिया है। इस तरह से आपको 1-2 जितना ज़रूरत है, कम या ज़्यादा आप आम ले सकते हैं। तो इस तरह से आपको आम को अच्छे से साफ कर लेना है। तो इस तरह से जो आम का छिलका है ना उसको हमें निकाल देना है। इस तरह से आपको आम को साफ़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर का जो पार्ट है ना वो हम निकाल लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे पीसेस में हम इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से आपको पीसेस में कट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक मिक्सर जार लेना है। उसमें तो यहाँ पे मिक्सर जार में हमें सारा आम इस तरह से ऐड करना है। 1 चम्मच के लगभग हमें साथ में गाढ़ा दही ऐड करना है। थोड़ा सा यहाँ पे काला नमक ऐड करके हमें बिल्कुल बारीक आम को पीस के तैयार कर लेना है। तो इस तरह से आपको आम की प्यूरी बना के तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से आपको अच्छे से आम को पीस लेना है अच्छे से। ये तो सिंपल और आसान तरीके से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक बाउल में हम इसको कटोरी में ऐड कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से आपको आम की प्यूरी बना के तैयार कर लेनी है। इसको आप अगर पूड़ी के साथ खाएंगे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो आटा गूंद के रखा था, डो तैयार किया था, उसको भी हम चेक कर लेंगे इस तरह से आपको। तो इस तरह से आपको आटा को गूंदना अच्छे से, हमें 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना, जिससे कि आटा अच्छे से सॉफ्ट और हो जाएगा और जो हम पूड़ी बनाएंगे वो अच्छे से बन के तैयार होगी। तो आपको यहाँ पे अच्छे से छोटी छोटी सी गोलियाँ बना के तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से आपको छोटी सी लोइयाँ बना के तैयार कर लेनी है। अगर आप तुरंत आटा गूंद के पूड़ियाँ बनाएंगे
तो पूड़ियों का जो साइड है ना वो फटने लगता है, इसलिए आपको 5 मिनट के लिए आटा को रेस्ट करने के लिए रख दें। तो जो पूड़ियाँ हैं ना वो अच्छे से बन के तैयार होंगी और जो साइड है ना बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो इस तरह से आपको लोई में, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लोई में सूखा आटा लगाया। आप चाहे तो ऑयल भी लगा के बेल सकते हैं पूड़ी, जैसे आपको सुविधा हो। तो इस तरह से आपको छोटी साइज़ की यहाँ पे पूड़ियाँ बना के तैयार कर लेनी है। पूड़ियाँ तो हर कोई बना सकता है। तो इस तरह से आपको छोटी सी पूड़ियाँ बना के तैयार कर लेनी है मूंग की दाल की, इस तरह से। तो यहाँ पे थाली में हम सूखा आटा छिड़क देंगे थोड़ा सा हल्का सा, जिससे कि जो पूड़ियाँ हैं ना वो चिपकेगी नहीं। तो इस तरह से आपको एक एक करके यहाँ पे सारी पूड़ियों को तैयार कर लेना है, जिससे कि जब हम सेंकेंगे पूड़ियों को तो आसानी होगी सेंकने में, और जो पूड़ियाँ हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। तो इस तरह से आपको एक एक करके सारी पूड़ियाँ बना के तैयार करना है, जितना ज़रूरत है आप। तो यहाँ पे जितना आपको ज़रूरत है पूड़ियों को, उतना नाश्ता यहाँ पे बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 से 6 पूड़ियाँ मैंने बना के तैयार कर ली। इस तरह से आपको पूड़ियों को बना के तैयार कर लेना है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है कढ़ाई में, हल्का सा ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद यहाँ पे पूड़ी को हमें ऐड कर देना है, इस तरह से। तो इस तरह से आपको पूड़ियों को फ्राई कर लेना है, अच्छे से सेंक के तैयार कर लेना है। थोड़ा सा यहाँ पे सेंकने के बाद हम पलट लेंगे, अच्छे से फूल गई। इस तरह से आपको यहाँ पे पूड़ियाँ बना के तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से आपको मूंग की दाल की फूली फूली पूड़ियाँ बना के तैयार कर लेनी है। अगर पूड़ियाँ आपकी ना फूलें तब भी कोई बात नहीं, टेस्ट तो वैसे भी पूड़ियों में अच्छा आता है। तो इस तरह से आपको सारी पूड़ियों को एक एक करके अच्छे से फ्राई कर लेना है। गैस को हमें मीडियम टू स्लो रखना है, जिससे कि जो आपकी पूड़ियाँ हैं ना वो अच्छे से फूल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे गैस को हमें स्लो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हल्की आंच में आपको पूड़ियों को सेंकना है, जिससे कि पूड़ी अच्छे से अंदर से सिक जाएगी और हल्का सा पूड़ी में कुरकुरापन आएगा। तो इस तरह से आपको सारी पूड़ियों को तैयार कर लेना है, इस तरह से। तो यहाँ पे बची हुई जो पूड़ियाँ हैं ना उसको भी हम इस तरह से झटपट से तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से आपको सारा नाश्ता बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे मैंने सारी पूड़ियों को तैयार कर लिया, इस तरह से। तो यहाँ पे सारी पूड़ियाँ अच्छे से फूल गई, कितनी प्यारी लग रही हैं देखने में। तो इस तरह से आपको मूंग की दाल का यहाँ पे नाश्ता बनाना है। मूंग की दाल की यहाँ पे पूड़ियाँ बनानी है सबके लिए। फूली फूली ताज़ी ताज़ी पूड़ियाँ आप खाएँगे ना तो इसका टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है। पूड़ियों में जो कुरकुरापन है वो भी आपको बहुत टेस्टी लगेंगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दाल की पूड़ियों को तैयार कर लेना है। इस तरह से यहाँ पे सारा नाश्ता आपको बना के तैयार कर लेना है। जब सीजन में आम आ रहे हैं ना उसके साथ इसको खाएंगे ना तो इसका जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हल्का सा पूड़ी में कुरकुरापन है, देख के आपको लग रहा है इस तरह से। जिस तरह से आपको यहाँ पे सारी पूड़ियों को तैयार कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने आम की प्यूरी बनाई थी उसके साथ अगर आप पूड़ियों को खाएंगे ना तो जो पूड़ियों का स्वाद है ना वो 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सीजन में आम आ रहे आम रस बनाइए और पूड़ियों का स्वाद बढ़ाइए, सबको बहुत टेस्टी लगेगा। पूरे परिवार को ये नाश्ता बहुत टेस्टी लगेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे सारा नाश्ता बना के तैयार कर लेना है। ऊपर से आप थोड़ा सा मीठा दही ऐड कर सकते हैं। तो फिर इंतज़ार किस बात का, बनाइए और खिलाइए, सबको एंजॉय कीजिए। पसंद हो तो प्यारा सा लाइक ज़रूर कर। मिलते हैं न्यू रेसिपी।